नमस्कार दोस्तों, सीजी जॉब्स एंड एजुकेशन की इस वीडियो में मैं हेमंत आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के द्वारा एसआई अर्थात सब इंस्पेक्टर के लिए 975 पदों की भर्ती वैकेंसी आ चुकी है। और इसकी अंतिम तिथि कब होगी, इसकी प्रारंभिक तिथि कब होगी, परीक्षा के लिए फीस कितना लगने वाला है इस भर्ती के लिए, और इसके हाइट हेल्थ फिजिकल्स के लिए, और इसके सिलेबस के बारे में और इसके पूरे भर्ती नियम के बारे में इस वीडियो में मैं विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो लंबा जरूर से हो सकता है, लेकिन आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ताकि आपको पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो जो है 1/10/2021 से प्रारंभ हो रहा है प्रातः 10:30 बजे से, और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 31/10/2021 को शाम 5:30 बजे तक इसका अंतिम तिथि हो जाएगा। इस तारीख को याद कर लीजिए। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि जो है 1 अक्टूबर को हो रहा है और अंतिम तिथि जो है 31/10 को हो रही है। उसके बाद अगर परीक्षा फीस की बात करें तो परीक्षा फीस जो है सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 400 रुपये का शुल्क है, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 200 रुपये का फीस आपको भुगतान करना पड़ेगा इस एग्जाम के लिए। तो इस प्रकार से जो परीक्षा शुल्क है आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। इसको आप नेट बैंकिंग के माध्यम से हो या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हो या डेबिट कार्ड के माध्यम से आपको देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें जो पहले और निकला हुआ था, जो कि 23/8/2018 को यही भर्ती वैकेंसी फिर से निकला हुआ था, जिसमें बहुत से उम्मीदवार आप में से भी हो सकते हैं, उनके लिए भी एक सूचना है जो महत्वपूर्ण है। जो कि भर्ती विज्ञापन निकला हुआ था 23/8/2018 के तारतम्य में जो ऑनलाइन आवेदन किए हैं उनको भी अब नवीन फॉर्मेट में, अर्थात उनको भी ऑनलाइन अब आपको करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ ये है जिन्होंने पहले 23/8/2018 को निकला हुआ था जो भर्ती वैकेंसी, आपको सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म ही भरना है। आपको शुल्क, किसी प्रकार का शुल्क भुगतान नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि दोबारा आवेदन शुल्क उनको देने की जरूरत नहीं है। और अगर हम पदों की बात करें तो यहाँ पर पदों के लिए टोटल जो सूबेदार है, सूबेदार के लिए 58 पद है, और उप निरीक्षक के लिए 577 पद है, उप निरीक्षक विशेष शाखा के लिए 69 पद है, और प्लाटून कमांडर के लिए 247 पद निकले हुए हैं। उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह के लिए 6 पद, और उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए 3 पद, उप निरीक्षक कंप्यूटर के लिए 6, और उप निरीक्षक रेडियो के लिए 9 पद निकले हुए हैं। तो इस प्रकार से टोटल जो है 975 पद आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो पहले आपको 23/8/2018 में जो विज्ञापन निकला हुआ था उसमें 655 पद शामिल थे, उसको अब बढ़ा करके 975 पद आपके लिए कर दिया गया है। तो आपके लिए सुनहरा अवसर है, आप आसानी के साथ उसको देख सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इस परीक्षा के लिए आपके लिए हाइट हेल्थ अर्थात फिजिकल की बात करें तो इसमें कौन कौन से खेल होगा और कितने नंबर के होंगे, और यहाँ पर आपका सिलेबस किस प्रकार से पूछा जाएगा, उसके बारे में हम जो कि अभी जो कि प्रकाशित हुई है उसका जो नियम है एसआई के लिए, उस नियम पर हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहिए। अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो उसको भी जरूर से देख लीजिए, क्योंकि ये भर्ती का नियम है और कितने नंबर के आएंगे वो आपके लिए बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, वीडियो को लाइक जरूर से करना। चलिए मैं सीधा आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ राजपत्र जो है आप देख सकते हैं प्राधिकार से प्रकाशित है। ये जो प्रकाशित हुआ है रायपुर शनिवार को दिनांक 24 जुलाई 2021 को, और इसी के आधार पर ही आपका भर्ती होने वाला है। कि आप यहाँ पर आकर के देखेंगे गृह पुलिस विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर, यहाँ पर 23 जुलाई 2021 को प्रकाशित हुआ है। इस प्रकार से इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं इस राजपत्र को, और यहाँ पर पूरा जो नियम रहता है उस नियम को यहाँ पर उल्लेख कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग, तो आप यहाँ से
इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर के इसको भी बड़े आसानी के साथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबा है। इसके बारे में अगर ज्यादा डिटेल से बात करें तो वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा, इसीलिए जो जो मेन है उसको मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। जैसे कि भर्ती का तरीका जो है आप देख सकते हैं, इस नियमों में के प्रारंभ होने के पश्चात सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीके से की जाएगी। अर्थात जो भर्ती प्रक्रिया है कुछ इस प्रकार से होता है। प्रतियोगी परीक्षा हो सकता है, चयन के माध्यम से या सीधी भर्ती के द्वारा हो सकता है, और बाकी तो सेवा के ऐसे सदस्यों की पदोन्नति द्वारा भी होता है जैसे कि अनुसूची 4 के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट है। तो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद चलिए हमारा जो मेन है उसको हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ मेरिट के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए मापदंड शासन द्वारा विहित किए जाएंगे। तथापि नियुक्ति प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह इस प्रयोजन के लिए एक चयन समिति गठित करे। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ जो जितने भी आवेदन भर्ती के प्रारूप में पद जिनमें वह भर्ती हेतु इच्छुक है का नाम विशिष्ट रूप से उल्लेखित करना होगा। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपको उल्लेखित करना पड़ेगा कि आप कौन से पद के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे उप निरीक्षक है जिसमें रेडियो भी है, अंगुल चिन्ह है, और प्रश्नाधीन या दस्तावेज है, या कंप्यूटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, साइबर के लिए करेंगे तो इसको आपको साइबर क्राइम के लिए तो इसको पूरा आपको स्पष्ट रूप से वर्णित करना पड़ेगा, आपको स्पष्ट करना पड़ेगा, आपको बताना होगा। उसके बाद महिलाओं के लिए भी सेम इसी प्रकार से आपको करने होंगे। तो उप निरीक्षक विशेष और उप निरीक्षक रेडियो, अंगुल चिन्ह, प्रश्नाधीन दस्तावेज, कंप्यूटर, साइबर क्राइम पदों के लिए भर्ती हेतु पात्र होंगे। महिलाओं को प्लाटून कमांडर की भर्ती की पात्रता नहीं होगी। देख लीजिए यहाँ पर महिलाओं को प्लाटून कमांडर की भर्ती के लिए ये पात्र नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर और दिया गया है शारीरिक माप का मान कितना होना चाहिए। तो आप लोग इस माप को पूरा करना पड़ेगा। करने के बाद जैसे कि किसी भी विवाद की स्थिति आ जाती है, शारीरिक माप के संबंध में किसी विवाद की दशा में जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा। तो इस प्रकार से शारीरिक परीक्षण के होगा, और किसी प्रकार की कुछ विवाद हो जाता है तो आपको इसका मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्णय से ही मान्य होगा। आप देख सकते हैं प्रारंभिक लिखित परीक्षा, यहाँ पर प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगा जो कि 300 अंकों का होगा, जो समय 2 घंटे का होने वाला है। इस प्रारंभिक लिखित परीक्षा के आधार पर गुण सूची या मेरिट लिस्ट कह सकते हैं, मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और उसको 20 के गुना में अभ्यर्थी को मुख्य लिखित परीक्षा में शामिल किया जाएगा। इस प्रकार से आपको बताया गया है। अब यहाँ पर मुख्य लिखित परीक्षा में आपके लिए हिंदी तथा अंग्रेजी माध्यम में दक्षता से कम 200 अंकों का होगा, जो कि 2 घंटे का होने वाला है, और हिंदी के लिए 125 अंक होंगे और अंग्रेजी के लिए 75 अंक हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन के लिए 200 अंक का होगा, जिसमें आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट भी लिया जाएगा, जो कि 200 अंकों का होगा, वो भी 2 घंटे का होने वाला है। विज्ञान में आपका विज्ञान 3 प्रकार का होगा, गणित, भौतिकी और रसायन। यह परीक्षा 200 अंकों का होगा, जो कि 2 घंटे का होना है। कंप्यूटर की परीक्षा है 200 अंकों का होगा। तो इस प्रकार से आपको बताया गया है, आप इसे आराम से पढ़ लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। चलिए जो हमारे पास जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा जो कि सभी अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य है, सबके लिए ये अनिवार्य है, जो कि कुल 300 अंकों का होगा और प्रतिस्पर्धाएं
ये जो आपका प्रतिस्पर्धाएं हैं वो जो है शामिल होंगे। तो देख लीजिए, लंबी कूद जो है 60 अंक का, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़ और 1500 मीटर दौड़, तो सभी के सभी 60 अंक के होने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगा लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़, 1500 मीटर दौड़ 60-60 अंकों के होने वाला है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा जो शारीरिक दक्षता कम से कम कुल 30% अंक अर्जित किए हों, अर्थात आपका 300 में 30% लाना है, तो उन्हीं को ही यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपको 30% लाना ही है। इस दक्षता परीक्षा में 30% से अगर कम अंक लाते हैं तो आपको अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा, इस प्रकार से बताया जा रहा है। उसके बाद आपका साक्षात्कार होगा, तो साक्षात्कार जो है 100 अंकों का होगा, अर्थात जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं वो 100 अंकों का होगा। बोनस अंक, आपको 10 अंक बोनस मिल सकता है अगर आपके पास राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर का खेल कूद का आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपको जरूर से इसका लाभ 10 अंक मिल जाएंगे। ठीक है। इसके बाद अगर आयु सीमा की बात करें तो ये आयु सीमा, चलिए, और आयु सीमा के बारे में आप लोग देख सकते हैं। ऐसे जो अस्थायी शासकीय सेवक है 36, तो आप लोग इसको पढ़ लेंगे। और मैं यहाँ पर आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बता देता हूं जो यहाँ पर नीचे दिया गया है, जो कि अब जो महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बहुत लोग कमेंट्स करते हैं कि इसकी शारीरिक अर्हता, अर्थात इसका जो फिजिकल है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो ऊंचाई देख लीजिए, ऊंचाई जो है 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक होना चाहिए। ये सिर्फ पुरुष वर्ग के लिए है। पुरुष अभ्यर्थी अगर इसमें भाग लेता है तो 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक होना चाहिए, और 153 सेंटीमीटर या उससे अधिक केवल महिलाओं के लिए है। उसके बाद अगर हम बात करें सीना की, तो सीना जो है यहाँ पर बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर, इस प्रकार से होना चाहिए। अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाए कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। इसी विषय पर किसी प्रकार की छूट नहीं दिया जाएगा। महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अर्हता से मुक्त होंगे। महिलाओं के लिए ये जो सीने के फुलाने का है वो इससे छूट रहेंगे, उनका नहीं होगा। अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए, तो ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि पुलिस का भर्ती है तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। दिव्यांग, किसी प्रकार का दिव्यांग इसमें नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिला। उसके बाद ये चयन है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने अभी पुलिस विभाग के द्वारा बहुत विभिन्न पद निकले हुए हैं। टोटल पदों की संख्या 975 है। क्या आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे? मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर से बताइए। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी अच्छे कंटेंट के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।